प्राइस क्या होता है? सबसे पहली चीज, तो प्राइस क्या है? प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय ए बायर इन कंसीडरेशन ऑफ द परचेजेस ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी जो बायर है वो जो प्रोडक्ट परचेज करता है सेलर से, उसके बदले उसको जो अमाउंट ऑफ मनी देता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइस कहते हैं। ओके, तो प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी। तो ये प्राइस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि किसी भी कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑफ ए फर्म, तो कौन सा वो फैक्टर है? प्राइस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो तीनों जो प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन है वो तीनों क्या है? कॉस्ट उसमें इनकर्ड होते हैं, जबकि प्राइस में क्या आता है? रेवेन्यू आता है। ओनली एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स दैट क्रिएट सेल्स रेवेन्यू। तो ये प्राइस एक ऐसा एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का जो सेल्स रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता है। तो इट कम्स इन मेनी फॉर्म्स एंड परफॉर्म्स मेनी फंक्शन। प्राइस मतलब प्राइस किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि आप जो रेंट देते होंगे, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप रेंट देते होंगे तो प्राइस है। ट्यूशन फी देते हैं आप तो वो प्राइस है। फेयर देते हैं, अदर फीस देते हैं, रेट्स, टोल्स, वेजेस, कमीशंस जो भी आप देते हैं, तो एक तरीके का प्राइस ही है, एक फॉर्म है प्राइस का। ठीक है, जो आप किसी ना किसी तरीके से किसी भी गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए आप पे करते हैं। तो प्राइस क्या हो गया? प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय बायर इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट। ओके, अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, प्राइसिंग क्या होता है। तो प्राइस तो हो गया अमाउंट ऑफ मनी, प्राइसिंग क्या हो गया? तो प्राइसिंग सिंपल सी बात है, इट इज द प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ सेटिंग डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करना, सेट करना, डिसाइड करना ही क्या कहलाता है? प्राइसिंग कहलाता है। ओके, it is a process in which using different pricing techniques the price of an product is decided। तो प्राइसिंग में क्या करते हैं हम? डिफरेंट जो प्राइसिंग टेक्निक्स होती हैं जो हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो प्राइसिंग टेक्निक्स होती हैं उनका यूज करके हम क्या करते हैं? किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो प्राइसिंग इज ए मैनेजरियल टास्क। ये कौन सा टास्क है? मैनेजरियल टास्क है। प्राइसिंग जो सेट करते हैं प्राइस, वो मैनेजर्स जो होते हैं मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं, वो प्राइस डिसाइड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का। तो ये क्या इन्वॉल्व करता है? इन्वॉल्व इस्टेब्लिशिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। पहले आपको प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों प्राइस आप सेट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस का, उसको आपको पहले स्टेब्लिश करना होगा। फिर आइडेंटिफाई द फैक्टर गवर्निंग द प्राइस। यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस पे अफेक्ट करते हैं, गवर्न करते हैं, जिनकी वजह से प्राइस घट या बढ़ सकती है, उस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करिए। असर्टेन द रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस। फिर उनका रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस को असर्टेन करिए, आइडेंटिफाई करिए। फिर डिटरमाइन द प्रोडक्ट वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइस पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी। फिर जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमाइन करें, फिर प्राइस पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज डेवलप करें। ठीक, इम्प्लीमेंटिंग देम एंड कंट्रोलिंग देम फॉर द बेस्ट रिजल्ट। फिर जो आपने प्राइस पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बनाई हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए और उसको कंट्रोल करिए अगर कोई भी डाइवर्जन आता है, कोई भी वेरिएशन आता है, फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो ये मैनेजल टास्क है। प्राइसिंग क्या है? मैनेजल टास्क है जिसमें हम प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, फिर प्राइस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको देखते हैं, फिर जो रेलिवेंस और सिग्निफिकेंस फैक्टर्स का उसको हम असरटेन करते हैं, उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट की मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर प्राइस पॉलिसी और स्ट्रेटजी डेवलप कर देते हैं और उसको फिर इंप्लीमेंट करके उसको कंट्रोल करते हैं। तो प्राइसिंग क्या है? इट इज अ मैनेजरियल टास्क टू सेट और डिसाइड द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। ओके, तो प्राइस क्लियर हो गया। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी एंड प्राइसिंग इज दिस प्रोसेस टू सेट डिसाइड द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। अब अगला टॉपिक है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे। तो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, हम प्राइस क्यों सेट करते हैं? अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइस ही एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पी है जो रेवेन्यू जनरेट करता है, सेल्स रेवेन्यू लेके आता है। तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम प्राइस को सेट करते हैं। मार्केट शेयर ग्रोथ, अपने मार्केट के शेयर को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए हम प्राइस को सेट करते हैं। ठीक, प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। अब उस प्रोडक्ट कैटेगरी में जो आप प्रोडक्ट डेवलप करें, जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, उस प्रोडक्ट की कैटेगरी में क्वालिटी लीडरशिप डेवलप करने के लिए आप प्राइस कर सकते हैं। भाई किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम जज करते हैं नॉर्मली, जो कंज्यूमर्स होते हैं जज कैसे करते हैं कि हायर द प्राइस हायर द क्वालिटी। तो आप प्रोडक्ट उस कैटेगरी में क्वालिटी लीडरशिप चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? प्राइस को हायर करते हैं। जैसे डव हो गया, उसकी क्या है? प्राइस हाई होती है, तो लगता है कि हाँ वो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है। फेसिंग कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, तो कंपटीशन जो मार्केट में है, कि जो आपके कंपटीटर्स होते हैं उनको फेस करने के लिए हम क्या करते हैं? प्राइस डिसाइड करते हैं। प्राइस को लो कर रहे हैं कंपटीशन की वजह से, और कभी कभी प्राइस को हाई कर रहे हैं कंपटीशन की वजह से। फिर अचीविंग टारगेट रिटर्न, कुछ रिटर्न्स होते हैं जो टारगेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कि हमें एटलीस्ट इतना रिटर्न तो चाहिए ही जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में, तो उसके लिए भी हम प्राइस फिक्स करते हैं। और फिर लास्ट ऑप्शन होता है सर्वाइवल, यानी कि मार्केट में आप कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि उस कंपटीशन को फेस करने के लिए आप कम से कम मार्केट में बने रहें, मार्केट से बाहर ना जाएं। हमें भले प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन हम कम से कम सर्वाइव करते रहें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? प्राइस को सेट करते हैं, चाहे वो लो प्राइस है चाहे
हाई प्राइस हो। सर्वाइवल में नॉर्मली हम लो प्राइस सेट करते हैं कि एटलीस्ट जितना हमने इन्वेस्ट करें उतना हमारे पास आ जाए। तो ये कुछ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम क्यों प्राइस फिक्स करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर ग्रोथ, प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, फेसिंग कम्पिटिटिव सिचुएशन, अचीविंग टारगेटेड और सर्वाइवल। अब हम देख लें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग को। यानी कि जब आप प्राइसिंग करते हैं, जब आप प्राइस सेट करते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो उनमें आता है कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो पहले हम इंटरनल फैक्टर्स देख लें। तो इंटरनल फैक्टर में जैसे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, विजन क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव गोल्स क्या हैं, मैनेजमेंट लेवल जो मैनेजियल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग, उनकी एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज। तो ये फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं प्राइसिंग पे अफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से मार्केटिंग मिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन का है, कंपनी का है, वो भी अफेक्ट करता है। यानी कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का फॉर्म फीचर, उसके बाद जो प्लेस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कहाँ करना है, होलसेल रिटेलर के थ्रू करना है, और फिर प्रमोशन कैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। तो इन सब का भी कहीं ना कहीं जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, इन सब का भी कहीं ना कहीं प्राइस के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद है प्रोडक्ट कॉस्ट। ये तो डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट, यानी कि जितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट आई है बनाने में, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आई है उतना तो आपको मिनिमम रखना ही है प्राइस, ठीक। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो प्राइस ज़्यादा रखना पड़ेगा, वहीं पर प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आई तो आपको प्राइस कम रखनी होती है। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस प्राइस को कम भी रख सकते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जैसा कि आपने पहले यूनिट 2 में डिस्कस किया होगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी लाइफ साइकिल होती है। नॉर्मली वो 4 स्टेज से पास करते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है? सेल्स कम होता है, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, अब वहाँ पे आप प्राइस को क्या करते हैं, नॉर्मली प्राइस कम ही रखेंगे। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, मतलब कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की वजह से भी प्राइस चेंज होता रहता है कि इंट्रोडक्शन में हमने कम रखा, जब देखा कि आपकी ग्रोथ होने लगी या फिर मैच्योरिटी स्टेज में हो गए तो आपने प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया, और जब फिर देखा कि आप जो डिक्लाइन स्टेज पे आ रहे हैं तो फिर आपने क्या किया, प्राइस में कट करना स्टार्ट किया, कि प्राइस को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का भी एक इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्राइसिंग पे। फिर आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। तो जो भी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव की आप का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप प्राइस फिक्स क्यों कर रहे हैं? मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, सर्वाइवल के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी लीडरशिप में आने के लिए। तो मतलब कि क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका भी जो है इफेक्ट पड़ता है प्राइस के ऊपर। अब भाई सर्वाइवल के लिए आप जो है प्राइस फिक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप प्राइस क्या करेंगे, लो ही रखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे अलग अलग प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर है फंक्शनल पोजीशन। फंक्शनल पोजीशन मीन्स कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। अगर आप जो है जो मीडियम है, जो चैनल है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कई लेवल्स आप इंक्लूड कर लेते हैं तो आपको अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जब लॉन्ग चैनल होता है तो प्राइस आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सबके प्रॉफिट को देखना है। अगर डायरेक्ट चैनल है तो फिर उस केस में आप जो है प्राइस को कम भी रख सकते हैं। जैसे कि आप सपोज करिए आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, अब आपने पहले होलसेलर को सेल किया, फिर होलसेलर ने रिटेलर को दिया, फिर रिटेलर से कंज्यूमर पे गया। तो ऐसे में क्या हो गया कि अब आपको होलसेलर और रिटेलर का भी प्रॉफिट मार्जिन देखना होता है। तो उस केस में क्या करते हैं, आपको प्रॉफिट जो प्राइस है वो ज़्यादा रखना होता है। लेकिन अब सपोज करिए कि आपने प्रोडक्ट बनाया और डायरेक्टली आप कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या है, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन कम रखना होता है क्योंकि आपको किसी और को प्रॉफिट नहीं देना, आपको सिर्फ अपने आप को प्रॉफिट कमाना है। तो फिर ऐसे में प्राइस लो भी रख सकते हैं आप। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करने में अफेक्ट करते हैं। इनकी वजह से प्राइस ज़्यादा या कम हो जाता है। अब हम बात कर लें एक्सटर्नल फैक्टर की, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। कौन कौन से फैक्टर हैं? तो इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल, मार्केटिंग में, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये सारे क्या है, इनके कंट्रोल। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो बियॉन्ड दी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं। इन पे ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसके अकॉर्डिंग उनको अपने प्राइस को कम या ज़्यादा करना पड़ता है। तो पहला है कंपटीशन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपटीटर जो आपका है वो कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वही प्रोडक्ट को भी बना रहा है और कम प्राइस पे सेल कर रहा है, तो मजबूरन क्या है कि मार्केट शेयर को बचाने के लिए और प्रॉफिट, सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपको उनको फेस करना, तो कंपटीटर के अकॉर्डिंग आपको भी अपनी प्राइस को कम या कट करना पड़ता है। तो कंपटीटर के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्राइस को घटाना बढ़ाना पड़ता है कंपटीशन के अकॉर्डिंग। फिर है प्रोडक्ट डिमांड। तो मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, यानी कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को डिमांड कितना कर रहा है, उसके बेसिस पे भी आप जो है प्राइस को घटा या बढ़ा सकते हैं। यानी कि घटाना या बढ़ाना पड़ता है प्रोडक्ट की डिमांड पे। अब भाई अगर आपका प्रोडक्ट प्राइस आपने चार्ज कर लिया और उस प्राइस पे कंज्यूमर जो है आपके प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं कर रहे, डिमांड कम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की प्राइस को
आपको कम करना पड़ेगा। ठीक, डिमांड ज़्यादा है उसी प्राइस पे, तो आप प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा भी सकते हैं ज़्यादा सेल्स रेवेन्यू पाने के लिए, लेकिन प्राइस को इंक्रीज करने में भी रिस्क होता है कि कहीं कस्टमर या कंज्यूमर आपको स्विच ना कर जाएं। ठीक, तो प्रोडक्ट की डिमांड भी एक एक्सटर्नल फैक्टर जो कि प्राइसिंग पे इफेक्ट करती है। फिर आता है इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इकोनॉमी कैसी है आपकी इंडस्ट्री की, आपके नेशन की, उस पर भी कहीं ना कहीं आपकी प्राइसिंग इफेक्ट करती है कि इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से भी प्राइस कम या ज़्यादा हो सकता है। फिर आता है गवर्नमेंट कंट्रोल्स, बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, टैक्सेस हैं, पॉलिसीज़ हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक, तो उसकी वजह से भी क्या है कि आपकी प्राइस कम या ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि कंपनी ने मार्केट कैप लगा दिया, प्राइस कैप लगा दिया कि इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हैं, और या फिर उस प्राइस जो है फ्लो लगा दिया कि उससे कम भी प्राइस आप नहीं रख सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको प्राइस को घटाना बढ़ाना पड़ता है। तो ये कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि प्राइसिंग पे अफेक्ट करते हैं, यानी कि जब आप प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करते हैं तो ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके प्राइसिंग पे इफेक्ट डालते हैं। ऑर्गेनाइज इंटरनल फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल पोजीशन। और एक्सटर्नल फैक्टर में है कंपटीशन, प्रोडक्ट डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट कंट्रोल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज प्राइसिंग प्रोसेस। तो क्या प्रोसेस है प्राइस को फिक्स करने का? तो सबसे पहला स्टेज है सिलेक्ट द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। हम सबसे पहले अपनी प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम अपनी डिमांड को डिटरमाइन करते हैं कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। उसके बाद हम अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, जो भी फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट होगी आएगी, उसको एस्टिमेट करते हैं। फिर हम अपने कंपटीटर्स की कॉस्ट और प्राइस को एनालाइज करते हैं कि उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, उसने क्या अपनी प्राइस फिक्स की है। फिर उसके बाद हम अपनी प्राइसिंग मेथड को चूज करते हैं, कॉस्ट बेस्ड भी हो सकता है, कंपटीटर बेस्ड भी हो सकता है, फिर कस्टमर बेस्ड भी हो सकता है, और फिर हम अपनी फाइनल प्राइस को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये प्राइसिंग प्रोसेस है। सबसे पहले प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, डिमांड को डिटरमाइन करना, कॉस्ट को एस्टिमेट करना, कंपटीटर की कॉस्ट प्राइस को देखना, प्राइसिंग मेथड चूज करना और फाइनल प्राइस को डिसाइड कर लेना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि प्राइसिंग मेथड। तो प्राइसिंग मेथड देखा जाए तो 3 मेथड इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉस्ट बेस्ड, कंपटीटर बेस्ड और कस्टमर बेस्ड। तो कॉस्ट बेस्ड में है मार्कअप या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जिसमें हम जो भी हमारी कॉस्ट आई है उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करके हम प्राइस फिक्स कर देते हैं। जैसे सपोज करिए हमने मार्कर 10 रुपये की कॉस्ट में बनाया है, तो हम उसमें 2 रुपये पर यूनिट अर्न करना चाहें तो 10+2 यानी 12 रुपीज़ हम प्राइस क्या करेंगे, फिक्स कर देते हैं। दूसरा है ब्रेक इवन पॉइंट प्राइसिंग, BEP प्राइसिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी कॉस्ट प्राइस फिक्स करते हैं, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस होता है यहाँ पे। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, यहाँ पे हम एक टारगेट फिक्स करके चलते हैं कि हमें पर यूनिट इतने रुपए प्रॉफिट अर्न करना है, और उसी के बेसिस पे हम प्राइस को फिक्स कर देते हैं। दूसरा मेथड है कंपटीटर बेस्ड, यानी यहाँ पे कंपटीशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्राइस को फिक्स करते हैं। तो पहला मेथड है गोइंग रेट प्राइसिंग, यानी पैरिटी प्राइसिंग, यानी जो भी कंपटीटर हमारा प्राइस फिक्स किया है प्रोडक्ट के लिए, सेम प्राइस हम भी फिक्स कर देते हैं। दूसरा है डिस्काउंट प्राइसिंग, यानी कि जो भी कंपटीटर का प्राइस है उससे कम प्राइस में हम अपने प्रोडक्ट की सेल करेंगे। तीसरा मेथड है प्रीमियम प्राइसिंग, यानी जो भी कंपटीटर ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखी है उससे ज़्यादा का प्राइस हम फिक्स कर देते हैं। तीसरा मेथड है कस्टमर बेस्ड। कस्टमर बेस्ड में 2 इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट द ट्रैफिक कैन बी, यानी जो भी आपके कस्टमर अफोर्ड कर सकें वो प्राइस फिक्स कर दीजिए। या दूसरा है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, यानी जो भी कस्टमर आपके जैसा भी वैल्यू दे रहा है आपके प्रोडक्ट के लिए, उसके वैल्यू के बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करें। यानी अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है तो आप प्राइस हाई कर सकते हैं, और अगर कस्टमर वैल्यू कम दे तो आप प्राइस को लो रख सकते हैं। तो ये प्राइसिंग मेथड है। दूसरा है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो हम देखेंगे जियोग्राफिकल प्राइसिंग क्या होता है। जियोग्राफिकल प्राइसिंग यानी कि जहाँ पे हम लोकेशन है एरिया के बेसिस पे जब हम प्राइसिंग फिक्स करते हैं। तो पुराना सिस्टम था बार्टर, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सचेंजिंग गुड्स नो कैश, यहाँ पे हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे, कोई कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। दूसरा टेक्निक है जियोग्राफिकल प्राइसिंग में कंपनसेशन डील, यहाँ पे क्या होता है कि हम कुछ पैसे में पेमेंट करते हैं और जो भी बचता है उसके बदले हम क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको, कंपनसेशन डील। बाई बैक नेक्स्ट है। बाई बैक में क्या होता है कि सपोज करिए कि किसी सेलर ने प्लांट सेल किया है, कोई इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी सेल की है, तो उसके बदले वो क्या करता है, उस प्लांट या इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया है उसको वो यूज़ करता है, उसको रिटर्न में लेता है, पैसे ना लेके वो उसके द्वारा बनाया गया चीज़ प्रोडक्ट यूज़ करता है। देन है ऑफसेट। ऑफसेट में क्या है, सेलर रिसीव फुल पेमेंट बट एग्रीज टू स्पेंड सम मनी इन दैट कंट्री। सपोज करिए आपने किसी कंट्री से कोई काम किया और उनसे पूरा पेमेंट रिसीव किया, तो अब आप क्या करेंगे कि जो भी आपने पेमेंट रिसीव किया उसमें से कुछ पोर्शन आप उस कंट्री में दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे, तो दैट इज ऑफसेट। तो ये जियोग्राफिकल प्राइसिंग टेक्निक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल नाम से है डिफरेंट, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पे, यानी सेम प्रोडक्ट को आप डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइस में सेल करते हैं।
ये कैसे हो सकता है? कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, आप क्या करते हैं कि स्टूडेंट के अलग प्राइस रखते हैं, चिल्ड्रन के लिए अलग, वुमेन्स के लिए अलग, सीनियर सिटीजन के अलग प्राइस रख सकते हैं। तो कस्टमर्स के सेगमेंट के बेसिस पे आप प्राइस फिक्स कर सकते हैं। उसे प्रोडक्ट फॉर्म यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म यानी उसकी फैब्रिक क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके बेसिस पे भी आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं अलग अलग कस्टमर से। इमेज प्राइसिंग, अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग इमेज है कस्टमर्स के माइंड में, उसके बेसिस पे आप अलग अलग प्राइसिंग चार्ज कर सकते हैं। टाइम प्राइसिंग, आप टाइम पे के बेसिस पे भी अपनी प्राइसिंग फिक्स कर सकते हैं। सपोज करिए मूवी में क्या होता है, मॉर्निंग शो सस्ते होते हैं और वीकेंड शोज महंगे होते हैं, तो ये टाइम के बेसिस पे प्राइसिंग आप फिक्स करते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन प्राइसिंग। आप मूवी हॉल में अगेन एग्जांपल लेंगे तो जो आगे की सीट्स होती हैं वो क्या है, सस्ती होती हैं, और जबकि पीछे की सीट्स क्या होती हैं, महंगी होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ लोकेशन। नज़दीक से आपको उतना अच्छा नहीं दिखता जो कि दूर से अच्छा दिखता है। तो लोकेशन प्राइसिंग, तो लोकेशन के बेस पे भी आप क्या करते हैं, प्राइस को ज़्यादा या कम चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो उसकी प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट टेक्निक है, स्किमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इस स्किमिंग प्राइसिंग में क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में मार्केट में जब प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस करते हो तो उसकी प्राइस हाई रखते हो, बट धीरे धीरे क्या करते हैं, आप उसकी प्राइस को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे पेनिट्रेशन प्राइसिंग टेक्निक में क्या करते हैं कि जब आप इंट्रोडक्शन फेज में लो रखते हैं यानी प्राइस को कम रखते हैं, और धीरे धीरे आप क्या करते हैं, मार्केट को प्राइस को इंक्रीज करते हैं जैसे ही जैसे मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होती है। बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो इलास्टिसिटी, फैलाव, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी प्राइस और एनी आउटपुट इज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन अमाउंट परचेज इन रिस्पॉन्स टू स्मॉल चेंज इन प्राइस। यानी कि कितना प्रोपोर्शन चेंज होता है क्वांटिटी डिमांडेड में अगर थोड़ा सा चेंज होता है प्राइस में। इन अदर वर्ड्स कहें तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू चेंज इन प्राइस और अदर डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस और अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि कितना प्रोपोर्शन डिमांड में चेंज होगा अगर कुछ प्रोपोर्शन प्राइस में या कोई अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज किया जाता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इट इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबलनेस ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी टू चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज करने पर डिमांड में कितना चेंज आता है, उस टाइप के इलास्टिसिटी को क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू ए चेंज इन प्राइस। कितना परसेंट चेंज होता है क्वांटिटी डिमांड में अगर प्राइस में कोई चेंज आता है। तो आप नीचे फॉर्मूला देख सकते हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। प्राइस पे चेंज होने की वजह से जब डिमांड पे चेंज आता है तो इसके प्रोपोर्शन को ही क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट में इसको समझाया गया है कि इलास्टिसिटी के टाइप्स। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक में क्या है कि यानी कि देयर इज ए ग्रेटर चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज और स्मॉल चेंज इन प्राइस। यानी कि थोड़ा सा भी प्राइस में अगर आप चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिमांड में चेंज होता है, तो उसको क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड यानी कि कंज्यूमर डू नॉट रिस्पॉन्ड टू डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस। इन इलास्टिक में क्या होता है कि प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जिसमें क्या है कि अगर थोड़ा सा भी आप प्राइस में चेंज करते हैं तो डिमांड में चेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, इसकी थोड़ा सा चेंज करेंगे प्राइस में तो डिमांड में कम चेंज होता है। चेंज इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इज लेस देन द चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में ज़्यादा चेंज होता है और प्रोडक्ट डिमांडेड में लेस चेंज होता है, तो उसको रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि डिमांड, जो प्रोडक्ट की डिमांड है और जो प्राइस है वो दोनों सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं।